पोरी, तू काम नहीं करेगी तो गुजारा कैसे होगा? तेरे भाई की पढ़ाई कैसे होगी? बोल तू ही। चोरी कर रही थी? नहीं। हाँ, चोरी कर रही थी? नहीं, मैं वो चोरी क्या कर हुआ? रही थी? कच्चे घड़ों को जल्दी पकाने के लिए आग दिखाई जाती है, लेकिन जब कच्ची उम्र शोलों पर चलने पर मजबूर हो तो जिस्म भले ही खिलौना लगे, लेकिन इरादे किसी मजबूत पर्वत से कम नहीं होते। और किसी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली जब अपने कदमों पे खुद थिरकने की ठान लेती है तो किसी के रोके नहीं रुकती। ये केस एक ऐसी बच्ची का है जिसका बचपन अभावों में गुजरा और इन्हीं अभावों में तबाह भी हो गया। तो क्या अपनों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश ने ही पोरी को एक अपराधी बना दिया था? आखिर क्या वजह रही होगी कि पोरी गुनाहों की सीढ़ियां चढ़ रही थी और एक मामूली चोर से एक खूनी और एक बच्चा चुराने वाली बन गई? आंचल भवन 7 बंगला। आंचल भवन 7 बंगला। आंचल भवन कहाँ से लाए यार तुम? मेरा बच्चा कितना खिलखिला जाता है ये बाहर आकर। वैसे धूप भी जरूरी है बच्चे के लिए, रोज लेके आया करो। कहाँ धूप, मुंबई के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो जाती है। और वैसे भी मैं इसे रोज रोज बाहर नहीं निकालूंगी, नजर लग जाती है। झगड़ा मत करो। अरे सोनू, अरे रुको। कहाँ से लाए? आर्या, 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 वॉचमैन आर्या को देखा। वो ट्रॉली में था क्या? हाँ। मैडम जी, एक लड़की अभी अभी वो ट्रॉली लेके बाहर गई है। कौन लड़की? आर्या, 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 मेरा बच्चा, आर्या, आर्या, आर्या। आपको पता है कौन थी वो लड़की जो आपका बच्चा चुरा के भागी है? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। अग्निहोत्री जी के ड्राइवर ने उसे देखा था। सर, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर कोई 15-16 साल की लड़की होगी। गंदे से कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा बच्चे की आया है तो बाहर घुमाने ले जा रही है। ठीक है, जा सकते हो। अगर वो लड़की किसी किडनैपर गैंग से है तो बच्चे के पेरेंट्स को फिरौती के लिए कॉल आ सकता है। उनका फोन सर्वेलेंस पे डलवाओ और चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बेगर्स गैंग से जुड़े जितने भी क्रिमिनल्स रिहा हुए हैं सबको लाइन अप करो। ओके सर। और एक टीम आंचल भवन के आसपास के एरिया में पूछताछ के लिए भेजो। शायद उस लड़की का हुलिया सामने आए। राइट सर।
बच्चे की पप्पी लेगी प्रेतनी। ए रो मत, ये देख भिन भिन बंद हो गई, अब क्यों रोना है? यार चल चल रो मत, रोना बंद कर। दे क्यों अपनी अस्थि पंजर तुड़वाना चाहते हो तुम लोग? बोलते क्यों नहीं हो कौन शामिल है इस किडनैपिंग में? अरे शपथ मैडम, मुझे कुछ पता नहीं है औरत कौन है और उसने बच्चा क्यों चुराया, मुझे बिल्कुल पता नहीं है मैडम, मुझे छोड़ दो मैडम। सर जो हिस्ट्री शीटर से सबको तोड़ा, लेकिन सर किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर वो लड़की थी कौन और बच्चे को क्यों किडनैप करके गई? सर आंचल भवन के पास वाले एक पान वाले का कहना है कि 15-16 साल की लड़की ने आज ही उससे आंचल भवन का पता पूछा था। वो पान वाला लड़की का स्केच बनवा सकता है? सर उसे उसका चेहरा ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि अगर उस लड़की को दोबारा देखेगा तो जरूर पहचान लेगा। सर पान वाले के हिसाब से ये लड़की 15-16 साल की थी और इसने भी मैले कपड़े पहने थे। सर सेम डिस्क्रिप्शन उस ड्राइवर ने दिया था। मतलब दोनों लड़कियां एक ही हैं और वो आंचल भवन का पता पूछ रही थी। इसका मतलब वो जानती थी कि उसे बच्चा कहां से उठाना। ए हीरो, ये देख तेरे लिए बिस्तर लाया है। आजा, शाबाश। ये क्या हिचकी? कौन याद कर रहा है तुमको? लोमड़ी या सियार या फिर तितली? ये अब रो क्यों रहा है? रे रो क्यों रहा है अब तू? इतना रोएगा? चुप हो जा। तेरी ये हिचकी किचकिच बंद भी कर, माथा खराब हो रहा है। ये हिचकी के लिए पानी लाई। चल 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 पीले जल्दी। बस 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 बस। हाँ गुड गुड। चुप हो जा, कितना रोएगा। बच्चे की रोने की आवाज। 1 मिनट रुकना। मोहित मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मोहित प्लीज मुझे मेरा आना वापस ला दो। मैं मर जाऊंगी। अच्छी जगह ढूंढ लगे हैं। फिंगर बोलो। ये बिल अच्छा है ना? चल आजा। ए देखो, ये है हमारा नया बिल।
अब हम दोनों को इधर ही टाइम पास करना है। हाँ, पुलिस भी हमें नहीं पकड़ पाएगी, है ना? फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और शिकारी बाल नोचते रह जाएंगे। झूठ नहीं बोल रही मैं। रुक जा एक मिनट। ए देखो, ये है हमारा टिकट। देखा? देख तो ऐसे रहा जैसे सब समझ में आ रहा है। खोका घुमोलू पारा जुरोलो बोर गिएलू दिशे भूल भूलिते ध्यान खेचे काज ना दिगो किसे। पूरी उम्र में छोटी थी लेकिन समझ में काफी परिपक्व। उसके हाव भाव से तो यही लग रहा था कि वो इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसने ये बच्चा क्यों और किस मकसद से किडनैप किया, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। और इसी बीच पूरी के हाथों हुए एक और अपराध का खुलासा हुआ। सर इसी ने बॉडी देखी थी पहले। अच्छा, बॉडी कब देखी? सर आज सुबह जब मैं इधर से गुजर रहा था तब। शायद इसी पत्थर से उसे मारा गया है। बॉडी टर्न करो। पैसे भी हैं और चेन भी। शिंदे, इतना तो तय है कि हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई, बल्कि किसी ने अपनी जाती दुश्मनी निकाली इससे। तरुण साल्वे। सर, आर्य 2 दिन से लापता है और अब तक आप कुछ पता नहीं लगा पाए। 3 महीने का छोटा सा बच्चा है सर, हर 4 घंटे में दूध पिलाना होता है। देखिए, मैं आपकी और बच्चे की तकलीफ समझता हूँ, लेकिन अब तक कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिससे हम उस लड़की तक पहुंच सके। हाँ, लेकिन पूछताछ से यह सामने आया है कि वो लड़की आपकी सोसाइटी में पर्पस ले आई थी बच्चा चुराने। किसी लड़की से आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन है जो आपके बेटे को किडनैप करे? सर, अगर हमें किसी पे शक होता तो हम आपको पहले ही बता देते। शिंदे, इस जंगल में जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। इसका मतलब कि सीसीटीवी कैमरा में कुछ ना कुछ तो कैप्चर हुआ होगा। एक काम करो, पिछले 3 दिनों के सारे फुटेजेस मंगवाओ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की वजह एक्सेसिव ब्लीडिंग है और हत्या का समय 27 जुलाई रात 1 बजे के आसपास का है। और सीसीटीवी फुटेज? सर आ गई। कि लड़की इतनी रात में? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये तो हत्या के बाद की फुटेज है। शिंदे, यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। या तो इस लड़की ने मर्डर होते हुए देखा है, या तो इसने मर्डर किया है। एक काम करो, इस लड़की की तस्वीर सारे थानों में सर्कुलेट करो और पता लगाओ कि ये लड़की कौन है। अरे क्या हुआ? उंगली क्यों चूस रहा है? भूख लगी है क्या? हाँ, वैसे भी तूने कल रात से कुछ नहीं खाया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूध कहाँ से लाऊं? सर मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर कोई 15-16 साल की लड़की होगी, गंदे से कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा बच्चे की आया है, बच्चे को घुमाने ले जा रही है। सर, क्या ये वही लड़की है जिसने हमारे आर्य को किडनैप किया? आप पहचानते हैं इसे? नहीं सर, लेकिन अगर इस लड़की ने हमारे बच्चे को किडनैप किया है तो इस तस्वीर में हमारा बेटा इसके साथ क्यों नहीं है? ये फोटो 27 जुलाई की है और आपके बेटे की किडनैपिंग 28 जुलाई को हुई। आपके बेटे की किडनैपिंग से 1 रात पहले एक मर्डर हुआ जिसमें ये लड़की सस्पेक्ट है। क्या ये लड़की मर्डर है? कहीं से मेरे आर्य को कुछ कर तो नहीं दिया? मेरा दादा, थोड़ा दूध मिलेगा? बच्चे को भूख लगी है। पैसे हैं तेरे पास? जैसे तुम मुंडी हिला रही है ना, वो अच्छा कदम मिला।
जी भर के पी। ले 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 ले, ले। अरे क्या हुआ? उल्टी क्यों कर रहा है लड़का भी? देखिए सालवे जी, ये सच है कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। तरुण तो साहब मुंबई में नौकरी करता था। कैसी नौकरी? किसी सेठ के यहाँ ड्राइवर था साहब। आपका बेटा मुंबई में रहता कहाँ था? ये तो पता नहीं साहब। आप लोग इस लड़के को पहचानते हैं? नहीं साहब, कौन है ये? हालांकि तरुण के माता पिता पोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि तरुण और पोरी के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पोरी ने तरुण का मर्डर क्यों किया, यह सवाल उतना ही रहस्यपूर्ण था जितना कि पोरी का मोहित के बच्चों को किडनैप करना। और इन सवालों के बीच पोरी की जिंदगी के कई ऐसे राज छुपे थे जो इस केस को बेहद पेचीदा बनाने वाले थे। सर, ये तरुण साल्वे है। सर, मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में तरुण साल्वे केस के बारे में जानकारी ली। ये भिवानी का रहने वाला था, लेकिन सर तरुण साल्वे के परिवार वालों ने इस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं किया, जो कि तरुण साल्वे केस की सस्पेक्ट है। और पटेल परिवार के बच्चे के किडनैपिंग की भी। ये तरुण मुंबई में रहता कहाँ था? हो सकता है वहां से इस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर, तरुण ने अपने पेरेंट्स को मुंबई का कोई एड्रेस नहीं दिया था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों चाइल्ड ट्रैफिकिंग के किसी गैंग से ताल्लुक रखते हो? सर, एक दंपत्ति ने उस लड़की को पहचान लिया है जिसने किडनैपिंग की थी। सर, ये मेरा मेट थी। नाम क्या है इसका? कहाँ की रहने वाली है? पोरी नाम है इसका, बंगाल से आई है ये। सर 1.5 साल पहले चोरी करते हुए मेरी वाइफ ने रंगे हाथों पकड़ा है इसे। सर चोरी कर रही थी? नहीं। हाँ, चोरी कर रही थी? नहीं, मैं वो चोरी क्या कर हुआ? रही थी। सर बहुत चालाक लड़की थी, तुरंत रफू चक्कर हो गई। इसको काम पे किसी एजेंसी के थ्रू रखा था या? एजेंसी के थ्रू ही रखा था सर। एक राकेश रॉय नाम का आदमी, वो चलाता है इस एजेंसी को। साहब, हमारा लगाया हुआ कोई भी नौकर ऐसा नहीं किया जैसा पोरी ने किया। पोरी ने तुम्हारी एजेंसी से कांटेक्ट कैसे किया? सर, पोरी हमारा गांव का है। हमारा बंधु बोला बहुत जरूरतमंद है, हमको उस पर तरस आ गया। अब वो कहाँ? हमको नहीं मालूम साहब, हमने उसको बोल दिया हम उसे कोई काम नहीं दिलवाएगा। इसे पहचानते हो? ना साहब। पोरी के परिवार में कौन कौन है? उसका माँ है और उसका छोटा भाई है। उसके गांव का एड्रेस दो हमको। जी साहब। क्या हुआ तुझे? रो रहा है इतना? चुप हो जा, चुप हो जा। चाहता क्या है तू? दीदी, आपसे कुछ पूछना था। चोरी, किडनैपिंग, मर्डर, इतनी सी दिखने वाली बच्ची इतने सारे अपराधों में शामिल है। लगता है ये सब करके या तो ये अपने गांव जा चुकी है या जाने की तैयारी में है। ₹30। अरे चोरी करती है? हाँ? पैसे निकाल 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 निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे। तेरी भूख प्यास मिटाने के चक्कर में कितना भागा दौड़ी कर रही हूँ मैं। इतना तो अली बाबा के 40 चोर भी नहीं दौड़े होंगे। और तू हंस रहा है? हाँ, वैसे क्या देख रहा है? हाँ, देख, अब इससे भी खाना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, मेरी पूरी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। वो तो मेहनत की कमाई से हमारा पेट भरती है। अभी कहाँ मेहनत कर रही है वो? मुंबई में।
मुंबई में कहाँ? मुझे नहीं पता। वो राकेश रॉय काम पे लगाया था उसको। उसने जहाँ उसे काम पे लगाया था वहाँ से पहले वो चोरी करके भागी है। अभी कहाँ है वो? मेरी बेटी चोर नहीं है। चोर नहीं है तो कहाँ है वो? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई फोन, कोई पता, कुछ तो जानती होंगी आप उसके बारे में? हाँ, 1 महीना पहले पास के घर में फोन आया था उसका। क्या बोल रही थी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस हलचल की बात हुई और हाँ पूछा था पैसा मिल गया क्या, बस और कुछ नहीं। कितना पैसा भेजती थी वो? 5000 रुपये हर महीने मेरे खाते में आ जाता है। इसको जानती है? हाँ नहीं, कौन है ये? इसका मर्डर किया उसने और एक बच्चा भी चुराया। सोचो, देख कितना कमाई हो गया। कौन है तू? कहाँ से है ये? अभी तो चिल्ला चिल्ला के सिक्के जमा कर रही थी, अब गुंगी बन गई है। छीन ले इसके पैसे। देख नहीं, ये इलाका हमारा है। पैसे नहीं, दे पैसे। नहीं, पैसे दे। ये मेरे बच्चे के लिए है, उसे दूध पिलाना है। 14 से ऊपर की दिखती नहीं है, बच्चा पैदा कर लिया। कहाँ से उठा के लाइए? उसके बैग में भी पैसे देंगे। छीन बच्चे छोड़ो, दे पैसे दे। वो मेरा झोला है, उसमें मेरा टिकट है। छोड़ो, छोड़ो सर, मेरा झोला वापस दो। मैं मेरे झोले के बिना नहीं जाऊंगी। मेरा झोला तो मैं मार दूंगी। पागल हो गई है, पत्थर लेके आ जाओ। मैं पागल, मेरा झोला वापस दो। झोला दो। रुका, क्या लगा के रखा है तुम लोग ने? साहब ये पागल है, चोरनी है साहब, बच्चा चुरा के लाइए। हाँ सर, ये वही लड़की है जो मेरी दुकान से चोरी करके भागी थी। क्या चुराया था उसने? शतावरी। शतावरी? हाँ। बड़ी शेरनी बननी थी ना। अब पुलिस चूहे की तरह धुनाई करेगी ना, तब अकल आएगी। मालिनी, 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 हमारा बेटा आर्य मिल गया। मोहित और मालिनी को उनका बच्चा तो मिल गया, लेकिन पोरी ने इस बच्चे को क्यों चुराया था, इस सवाल का जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया था, क्योंकि पोरी अपनी जान जोखिम में डालकर फरार हो गई थी। लेकिन अब जो कुछ भी सामने आने वाला था वो इस केस को एक ऐसे आयाम पर ले जाने वाला था जो बचपन और इंसानियत दोनों की हदों से परे था। अगर पोरी भीख मांग रही थी तो क्या ये बच्चा उसमें सिर्फ भीख मांगने के लिए चुराया? और हर महीने अपनी माँ के अकाउंट में 5000 रुपए वो कहां से कमा के जमा करती थी? अगर उसने तरुण का वाकई मर्डर किया है तो क्यों? और उसके बाद खुलेआम बिना किसी डर के वो भीख क्यों मांग रही थी? सर मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे शतावरी क्यों चुराया। सर शतावरी औरतें प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट मिल्क का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लेती हैं। साहब वो बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, कह रही थी कि वो उसका बच्चा है। उसका बच्चा? मैडम मैंने देखा वो बच्चे को अपनी छाती पे भी लगा रही थी। तुम्हारा मतलब वो बच्चे को दूध पिला रही थी? शायद, वरना वो नौटंकी भी कर सकती है, क्या पता। आर्य मेरा और मालिनी का बेटा है। इस फाइल में आर्य का बर्थ सर्टिफिकेट और मालिनी के डिलीवरी रिपोर्ट्स हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए ज्यादा तैश में मत आइए। हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पोरी को आर्य को दूध पिलाते हुए देखा गया था। तो मुझे क्या पता उसे कौन सा दौरा पड़ा जो ये हरकत कर रही थी। अरे कोई पकड़ो उसे, बच्चा लेकर भाग रही है। अरे भैया पकड़ो उसे, नहीं तो बच्चा लेकर भाग जाएगी। अरे पकड़ो कोई उसको, पकड़ो पकड़ो। सर
मैंने आर्य का बर्थ सर्टिफिकेट और मालिनी का डिलीवरी सर्टिफिकेट क्रॉस चेक करा है। सर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक आर्य मालिनी की कोख से ही पैदा हुआ है। सर, मलाड के अनाथालय से एक बच्ची चोरी हो गई है और वहाँ की वार्डन ने पोरी को आइडेंटिफाई कर लिया है। पोरी वो लड़की है जिसने बच्ची चोरी की है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है लड़की पागल है या फिर किसी मेंटल ट्रॉमा में है? क्या पता इसने अपना बच्चा सच में खो दिया है और अभी कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि ये कंफ्यूज्ड हो या फिर शातिर। इस लड़की को समझने के लिए हमें इसके अतीत को अच्छे से खंगालना होगा। शिल्पा। यस सर। पता करो हर महीने अपनी माँ के अकाउंट में 5,000 ये कहाँ से लाके जमा करती है। ओके सर। सर पोरी की माँ के सहकारी बैंक के खाते में मलाड के एक ब्रांच से कैश जमा किया जाता है, लेकिन सर ये पोरी नहीं जमा करती। तो फिर कौन करता है? बताता हूँ साहब, पोरी का माँ का खाता में पैसा हम ही डालता था साहब। मतलब तू चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा करता है और पूरी तेरे लिए बच्चे किडनैप करके लाती है? ना साहब, तो पैसे क्या खैरात में बांटता है? हमको कोई और पैसा देता था साहब। कौन? तरुण साल्वे। इसे पहचानते हो? ना साहब। तरुण साल्वे को तो तू जानता ही नहीं था ना? हम झूठ बोल रहा था। क्यों देता था वो पैसे? साहब चोरी के चलते जब पूरी का काम छूटा था तो तरुण साल्वे उसको काम दिलवाया था। यही दोनों मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहा था साहब। तरुण साल्वे के मर्डर में तेरा क्या हाथ है? हमारा कोई हाथ नहीं है साहब। तू तरुण को जानता था, ये बात हमसे पहले क्यों छुपाई? तो तरुण साल्वे हमको 8,000 रुपये महीना देता था। हम पूरी का माँ का खाता में खाली 5,000 रुपये डालता था, इसलिए झूठ बोला। कहाँ से लाती थी पूरी 8,000 रुपये? हाँ हमको नहीं मालूम साहब, इसके अलावा हमको कुछ नहीं मालूम। भगवान कसम साहब। ये तरुण रहता कहाँ था? कपड़े देख के तो लगता है कि शायद पूरी तरुण के साथ रहती थी। 18, 19, 20 तो बहुत कम पैसा है। इतने पैसे में मुंबई से कैसे निकलेंगे? कुछ और करना पड़ेगा, पर क्या कर सकते हैं? ए दादा आओ आओ, दीदी आप भी आओ, मैं खेल दिखाऊंगी। मैं इस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दादा आओ आओ, दीदी आप भी आओ, सब आओ, मैं खेल बताऊंगी। मैं ये ईटा है ना, मैं ये ईटा भी खा सकती हूँ। नहीं बाबू, मैं तो ईटा खा सकती हूँ, लेकिन इस बच्चे को ईटा कैसे खिलाऊं? इसके लिए दादा पैसे दे दो दादा। सर मैंने तरुण का नंबर क्रॉस वेरीफाई कराया है। सर पिछले 3 महीने तक वो एक नंबर, इस नंबर पे सर लगातार टच में था, जिसपे वो पिछले 1 साल से बातचीत भी कर रहा है सर। फिर सर जब मैंने इस नंबर को क्रॉस वेरीफाई कराया तो पता चला कि ये नंबर मोहित पटेल के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो पिछले 3 महीने से बंद है। मतलब मालिनी की प्रेगनेंसी के दौरान तरुण और मोहित दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी, जो कि डिलीवरी के बाद तुरंत रुक गई। सर वो मेरा पुराना नंबर था। 1 साल पहले मेरा फोन खो गया था। मुझे नहीं पता कि मेरे फोन से कोई कॉल कर रहा था। उस नंबर से तेरी बीवी को भी फोन जाते थे? सर वो मैंने कुछ नहीं किया। पहले ये बता, आर्य किसका बच्चा है? तोड़ते रहो इसको जब तक ये ना बताए। मोहित और मालिनी के रिश्तेदारों से पता करो, क्या मालिनी वाकई प्रेग्नेंट थी या उसने हॉस्पिटल के साथ मिलकर कोई धांधली की है? सर हम जो सोच रहे हैं अगर वो वाकई सच है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी ने अनाथालय से दूसरा बच्चा क्यों उठाया, और सर ये तरुण साल्वे का मर्डर किसने किया?
शिल्पा, अब इन सब सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब ये पोरी हमारे हाथ लगेगी। ए चुटकी, खेल देखा मेरा? ये देख कितने पैसे मिले, देखा? मजा आया ना? अब सब ठीक हो जाएगा और फिर हम दोनों गांव जाएंगे और फिर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, है ना? अरे तू इतनी शांत क्यों है? लाल तो बड़ा परेशान करता था, हिचकी उल्टी सब लफड़े करता था, लेकिन तू इतनी चुप क्यों है? हाँ, भूख लगी है क्या? अरे ये क्या, तू तो बहुत गर्म है, तुझे तो बहुत बुखार है। चुटकी बहुत गर्म है। अच्छा जल्दी, कुछ नहीं होगा चुटकी, तुझे दवाखाना लेके जाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी चुटकी को, कुछ। आजा। बहुत बुखार है। इससे नाप कितना बुखार है और अगर ज्यादा हो तो ये दवा खिला देना, ठीक हो जाएगी। अरे पैसा ये लो, अब सब ले लो। सर, मैंने मालिनी और मोहित के रिश्तेदारों से बात की तो उसके रिश्तेदारों ने बताया कि उन्हें मालिनी की प्रेगनेंसी के बारे में आर्य के पैदा होने के बाद पता चला। मतलब हमारा शक सही निकला? यस सर। और सर ये शक एक और बात से पुख्ता होती है कि मालिनी को ये बच्चा शादी के 7 साल बाद पैदा हुआ। एक नाबालिग लड़की के मां होने का यह खुलासा हैरत से भरा हुआ था, लेकिन अगर वो सच में उस बच्चे की मां थी तो फिर उसने अनाथालय से दूसरा बच्चा क्यों चुराया? कहीं पोरी दिमागी रूप से बीमार तो नहीं थी? ये क्या है? अरे दवा, देख दवा है ना, हम दवा पीते हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, दवा पीना। शाबाश, अब ना सो जा, ठीक है चुटकी? ठीक हो जाएगी ना फिर, सो जा। होका घुमा लो, सारा जुरा लो, बोरे गिलो दिशे, फूल बोलीते धान खेचे आज ना। चुटकी अब तक सो रही है? ये देख, तेरा बुखार तो पूरा उतर गया है। चुटकी, ए चुटकी, क्या हुआ? तू रो क्यों नहीं रही है? हाँ, ए चुटकी, क्या हुआ तुझे? चुटकी, 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 आँख तो खोल। चुटकी, क्या हुआ तुमको? चुटकी, चुटकी, ये बच्चा तो मरा हुआ है। किसका है? किसका है? बोलना, बोलना, बोलती क्यों नहीं? अरे अरे सुन तो सही, अरे सुन तो सही, बता तो सही। अरे बोलना, बोलती, अरे रुक, अरे रुक।
कौन है वहाँ? ए कहाँ भाग रही मेरा मत? ए लड़की, मेरा पूजा का सामान लेके कहाँ भाग रही है? अरे मेरा गंगा जल, अरे मेरा नारियल। कौन? क्या चाहिए? मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करना है। किसका बच्चा है? बोला ना मेरा, जल्दी करो अंतिम संस्कार। इसका नहीं तो आत्मा भटकेगी इसकी। कोई चालाकी नहीं है। हाँ, कोई चालाकी नहीं करूंगा। करता हूँ। इस बच्ची को नहीं छोड़ो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। इस बच्ची को तुमने मारा? हाँ? नहीं मैडम, ये मेरी बच्ची है, मैं इसे क्यों मारूंगी? ये बच्ची तेरी है? हाँ, मेरे गांव में बोलते हैं कि अगर बच्चे का अंतिम संस्कार ना हो तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। मैडम, मेरे छुटके का अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। सच बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? अगर वो बच्ची तुम्हारी है तो तुमने आंचल भवन से मोहित और मालिनी का बच्चा क्यों उठाया? क्योंकि वो बच्चा भी मेरा है साहब। मोहित और तरुण को कैसे जानते हो? तरुण सालवे पहले मोहित सेठ का ड्राइवर था। जब राकेश ने मुझे काम देने से मना कर दिया तब तरुण ने मेरी मदद की, अपनी खोली में रखा और फिर एक दिन मुझे बोला, तेरे लिए मस्त काम ढूंढा है मैंने। कैसा काम? बढ़िया काम है, बस तेरे को माँ बनना है। माँ? हाँ माँ, सरोगेट मदर बनने के लिए बोल रहा हूँ मैं तेरे को। सरोगेट मदर? ये क्या होता है? तो वो मुझे बोला कि आजकल औरत लोग बिना कुछ किए माँ बन सकते हैं और अगर मैं ये काम करूँ तो वो मेरी माँ को पैसे भेजता रहेगा। फिर एक दिन मोहित सेठ आया। ये क्या कर रहे हो? क्या ये सब? छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ो मुझे ये सब। उसके बाद मोहित सेठ और कई बार घर आया। वो घर आता, तरुण को पैसे देता और मेरे साथ जबरदस्ती करता और ये सब तब तक चलता रहा जब तक मैं गर्भवती नहीं हुई। सर, मैंने पैसे दिए थे। रेप करने के पैसे दिए थे या नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट करने के? कभी भी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए तूने अपने पति के कुकर्म से एक नाबालिग की कोख खरीदनी चाहिए। मोहित सेठ ने मेरे साथ गलत किया, लड़के को अपना बना लिया और लड़की को अनाथालय छोड़ दिया। तरुण सालवे को क्यों मारा? क्योंकि उसने भी मोहित सेठ का साथ दिया, मेरे बच्चे उन्हें दे दिए और झूठे कागज दिखाकर मुझे बोला कि ये बच्चे मेरे नहीं है। लेकिन साहब, मैंने जैसे तैसे मोहित सेठ और अनाथालय का पता निकाला, लेकिन तरुण वो पता भी मुझसे छीनना चाहता था। उससे बचने के लिए मैं जंगल में भाग गई, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे जंगल तक भी आ पहुंचा। देख, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, खाली पीली वो सेठ के जाके छोड़, ये दे मेरे को तू। छोड़।
मैंने मेरी चुटकी को तो खो दिया, लेकिन मेरा लाल तो मुझे मिल जाएगा। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरी जो संघर्ष कर रही थी, उस संघर्ष में पूरी जैसे न जाने कितने बच्चे अपने परिवार से दूर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन किसी की भूख और प्यास का इतना सस्ता सौदा कोई कैसे कर सकता है कि पहले एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाए और फिर उसकी कोख से अपना कुल दीपक पैदा करवाने की सोचे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।